दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ सवाल जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए से हम लोग वो सवाल को सीखें जो आपके एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं और समझते हैं। पहला सवाल देखेंगे तो कह रहा है कि मंदरजा झील दो दर्जी मुसावात के जजरों की नेचर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे नेचर मालूम करना है। ये नेचर क्या होता है चलिए आगे चलकर आपको समझाएंगे। साथ ही साथ कह अगर जज्र मौजूद हैं तो है ना, उनको भी मालूम करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो सबसे पहला बात ये कह रहा है कि ये जो आप सवाल देख रहे हैं ना, इस सवाल का नेचर देखना है। नेचर का मतलब ये होता है कि ये आपका रियल नंबर में है या नहीं है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे इसे मालूम करते हैं। अगर रियल नंबर में होगा तो फिर हमें उनको मालूम भी करना होगा, यानी किसको मालूम करना होगा तो x का वैल्यू निकालना होगा। यदि ये है ना मौजूद होगा तब इसका जज्र अगर मौजूद होगा, यानी इसका मूल अगर वास्तविक होगा, आपको अगर इस तरह से समझाएं तो फिर उसको मालूम करना होगा किसको तो x के वैल्यू को। तो चलिए इसको और हम बेहतर से समझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि दो दर्जी मुसावात को अगर देखें तो दो दर्जी मुसावात जो होते हैं आपके इस तरह से होते हैं, एक a और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और ये 0 के बराबर होता है। ये 0 के बराबर होता है, यही आपका दो दर्जी मुसावात है। आप देखिए इसमें इसके नेचर का पता करने के लिए यहाँ पे तीन बात है। इस तीनों बात को आप बेहतर तरीके से अगर आप याद कर लें तो बेहद ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप इसके जवाब और आसानी तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको यह कह दें कि ये जो आप देख रहे थे मुसावात जो आपको बताए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये जो 0 के बराबर होता है, इसमें देखेंगे कि एक डी होता है ना। इनके नेचर को मालूम करने के लिए नेचर के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए डी जो होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखिए ये डी, यहाँ डी से तीन बात निकलेगा। इस नेचर को मालूम करने के लिए तीन बात, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे जो है इसको मालूम करेंगे किसको तो x के वैल्यू को मालूम करेंगे अगर 0 से बड़ा होगा तब, या डी अगर 0 के बराबर भी होगा फिर भी हम x का मान निकालेंगे। अगर d का वैल्यू, अब यहाँ पे d का वैल्यू अगर छोटा हो जाए 0 से, जैसे -1 -3 -5 -6 इस तरह से अगर होगा तो फिर वहाँ पे x का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे। तो इस बात को आप अगर याद रख लेंगे कि नेचर निकालने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो फिर इसे आप बेहद ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि d बराबर कैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, फिर इस सवाल को हम लोग है ना हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपको यहाँ पे बताए थे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे a c और यहाँ पे जो b देखें आप ये कहाँ से आता है। तो देखिए अगर हम इस सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर थोड़ी देर आप देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो देखिए अभी आपको तुरंत बताए थे कि इसका जो दो दर्जी मुसावात होते हैं ये क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप देखिए ए के जगह पे क्या दे रखा है तो ए के जगह पे 2 रखा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ए बराबर 2। बी के जगह पे क्या दे रखा है तो यहाँ पे -3 है, तो आप बी बराबर -3 कहेंगे। अब -3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, और प्लस अगर रहता तो बी बराबर तो वही होता है, लेकिन माइनस लगाओ तो इसका मतलब बी का वैल्यू जो है -3 है। साथ ही साथ अगर सी के बारे में बात करें तो सी आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो सी बराबर क्या लिखेंगे आप, सी बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए डी जब हम लोग निकालेंगे तो डी बराबर अभी जस्ट बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए बी के जगह पे है क्या, तो बी के जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे दे रखा है आपको -3, तो -3 का आप स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ माइनस लगाएंगे, और 4 ये आपका फॉर्मूला से गुना ए का वैल्यू 2 है तो आप 2 रखेंगे, और सी का वैल्यू देखेंगे तो -5 है तो आप यहाँ पे -5 कहेंगे। अब देखिए होगा क्या आपका, अब यहाँ पे 3 को 3 से गुना करेंगे, यानी -3 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए -3 को अगर हम यहाँ पे बताएं आपको कि -3
-3 को अगर हम -3 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, तो माइनस गुना माइनस, ये जो माइनस आप देख रहे हैं ना, ये माइनस गुना माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। फिर देखेंगे यहाँ है माइनस में, यहाँ भी है माइनस में और गुना में, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 40 लिखेंगे। अब देखिए 40 में अगर आप जोड़ेंगे 9 को तो हो जाएगा 49। क्या 49 0 से बड़ा है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ 0 यानी 0 से बड़ा है। 49 क्या है, 0 से बड़ा है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, तो डी का वैल्यू आ गया आपका 49। चलिए इसको हम साफ करके हम डी बराबर 49 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर आपका कितना आ गया, 49 आ गया। तो अभी हम क्या बताए थे कि डी जो होता है अगर 0 से बड़ा हो, तो देखिए डी जो है 49 है, डी का वैल्यू क्या है 49 है, तो 49 क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये इसका नेचर क्या है, ये नेचर जो है, ये नेचर इसका है। जब नेचर यानी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये आपका यानी रियल नंबर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि x का वैल्यू निकलेगा। अब x का जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आप शुरुआत से आपको हम समझाते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब इस सवाल को हम लोग सलीके से बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं शुरू से कि हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को यानी 1 नंबर वाले सवाल को हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम a ढूंढे तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, v का वैल्यू देखेंगे तो -3 हो जाएगा, और c का वैल्यू देखें तो यहाँ पे आपका +5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, d निकालना है। तो d निकालने के लिए आप जानते हैं d बराबर आप क्या कहेंगे, b² - 4ac। देखिए b की जगह पर 3 है, -3 तो 3 का स्क्वायर, और -4 गुना a का वैल्यू देखेंगे तो 2 है, और c का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, +5 है, तो यहाँ पे आप +5 कर लेंगे। अब देखें +5 है, आप +5 ही कर लें, +5। अब देखें अब हमको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यहाँ हो जाएगा आपका 40। देखिए पिछले सवाल में अगर हम देखे थे तो वहाँ पे -5 लिए थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे 5 किए थे, लेकिन यहाँ पे +5 है। यहाँ पे आप देखेंगे ये +5 है, तो आप +5 पे ही बात करेंगे, +5 पे ही बात करेंगे। अब देखिए क्या होगा कि आपके पास 9 रुपया मान लीजिए और 40 रुपये कर्ज कर लिए, तो यानी खर्च कर दिए, यानी कितना कर्ज में चले गए आप, तो 31 कर्ज में चले गए। जब आप 31 कर्ज में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है आपका जो डी हो गया वो 0 से छोटा हो गया, क्योंकि 0 से छोटा होता है, -31 जो होता है 0 से छोटा होता है। जब ये 0 से छोटा हो गया तो इसका नेचर यानी करने का मतलब ये जो है आपका वास्तविक नहीं हुआ, तो अब इसका आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते। बस आप यहाँ पे लाके इसे छोड़ दें, आपका आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर और दूसरे नंबर के सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप पहले नंबर के सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। देखिए दूसरे नंबर के सवाल को अगर देखें तो दूसरे नंबर के सवाल को हम पहले लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का जो सवाल आप देखेंगे तो दूसरे नंबर का सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 3x² यहाँ पे है ही, तो हम क्या करें, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ए बराबर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ए बराबर ए बराबर आप कहेंगे यहाँ पे 3, बी बराबर कितना आया, तो बी बराबर -4 और √3 है, तो आप √3 कर ले, और साथ ही साथ अगर सी बराबर देखें तो आपका +4 है। अब हम लोग डी बोले थे निकालने के लिए, डी बराबर आपको बताया थे कि b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है, तो आप लिख दें। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है, तो -4 √3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लें, -4 आपका ये फार्मूला से, और ए का देखेंगे वैल्यू 3 है, और सी का वैल्यू देखेंगे तो 4 है। आप देखिए 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, और साथ ही साथ √3 को आपको बताए थे कि जब रूट वाले को रूट से जब गुना करते हैं तो उसके अंदर वाले जो संख्या होता है वही बच जाता है, तो यहाँ पे कहेंगे 3, तो आप 3 लिख लेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें माइनस, अब देखिए 4 × 12, 12 चौके 48, देखिए 3 चौके 12 और 12 चौके 48, आप यहाँ पे 48 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 16 × 48 और ये आपका -48। इस तरह से अगर आप देखें तो 48 और -48 बराबर 0 आ जाएगा। जब ये आपका 0 आ गया ना, तो आप क्या कहेंगे, d बराबर 0 आ गया। जब d बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि इसका जो मूल है, इसकी जो नेचर है ये है,
ये नेचर में है इसका, ये नेचर में है। जब नेचर में होगा तो अब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यानी x का मान निकालना पड़ेगा उनके लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक फिलहाल आप नोट कर लें, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हम आपको बताते हैं, इसे हम साफ कर लेते हैं। अब अगर देखें तो x का वैल्यू निकालने के लिए, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट ओवर d इंटू 2a। यहाँ पे ये प्लस माइनस है, इस पे ध्यान देंगे, प्लस माइनस है, ओके, ये प्लस माइनस है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि -b का वैल्यू अगर देखेंगे तो b का वैल्यू था आपका 4√3 था, आप देख सकते हैं इतना था। उसके बाद प्लस और माइनस, डी का वैल्यू अभी जस्ट देखें हम लोग 0 आया था तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 इंटू ए का अगर वैल्यू देखें हम लोग तो ए का वैल्यू कितना आया था, आप देख लें एक बार, ए का वैल्यू कितना आया था, 3 था, तो आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो 4√3 माइनस 4√3 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। और यहाँ पे आप माइनस प्लस अगर 0 भी करें तो वो किसी भी संख्या में 0 भी जोड़ेंगे तो फिर आपको -4√3 ही आएगा, तो हम इसे हटा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जुड़ता है तो उतना ही रहता है। आप देखेंगे नीचे में है 2 गुना और आपका 3। आप देखें यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। अब क्या करेंगे आप अगर देखें तो ऊपर में रह गया आपका कितना, -2√3 और नीचे में 3। इस तरह से आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, बेहद ही आसान है, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका सही जवाब हुआ। चलिए अब अगले सवाल को एक बार फिर बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आपका यहाँ पे रहा, यहाँ से पहले हम इसके नेचर को निकाल लेते हैं, क्या इसका नेचर है या नहीं है। तो नेचर निकालने के लिए आपको बताए थे कि ए का वैल्यू पहले लिख लें, ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -6 और सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपको 3। तो डी जैसे निकालेंगे तो डी बराबर आपको बताए थे कि b² -4ac होता है। अब यहाँ देखिए b की जगह पे -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे आप, -4 ये आपका फॉर्मूला से ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू आप देखेंगे तो 3 है, तो 6 गुना 6 करेंगे तो आपका 36 होगा। आप यहाँ पे 36 लिख लें, 36 उसके बाद -4 दूना 8, 8 तिया 24, आप क्या कहेंगे 4 दूना 8, 8 तिया 24। 36 में से 24 को अगर घटा लेते हैं तो आपको मिलता है 12, शायद 12 ही होगा, देख लें आप 12 ही होगा। आप देखेंगे 12 क्या है, 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, आप देख सकते हैं 0 जो होता है 0 से बड़ा होता है 12, तो आप कह सकते हैं कि डी क्या है, 0 से बड़ा है। जब बड़ा है तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि ये इसका नेचर है। जब ये इसका नेचर है, क्योंकि 0 से बड़ा हो गया डी तो नेचर है, तो हमको x निकालना होगा। चलिए x का फिर फॉर्मूला लिखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे देख लें आपका 2 है और b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू अगर देखें तो आपका 3 है। और आपका जो d का वैल्यू निकला है, d बराबर क्या निकला, ये आपका d का ही वैल्यू है, d बराबर आपको 12 निकला है, तो याद रखेंगे d का वैल्यू 12 है। अब देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तो जगह बनाने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x का जो फॉर्मूला बताया था अभी, -b प्लस √d इंटू 2a, ये बताया था आपको। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं -b, तो b का वैल्यू 6 आया था तो 6 लिखेंगे, माइनस प्लस √d का वैल्यू 12 लाए थे तो 12 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू भी 2 ही आया था। अब चलिए इसको आगे हम लोग लिखते हैं, आगे क्या होगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। इसके बाद देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे 12 है, 12 को अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 यानी 4 या 12, और रूट के अंदर लगा हुआ ये देखिए जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा, तो √3 आप यहाँ पे √3 यानी 2√3 आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, 2√3 लिख देते हैं, 2√3। नीचे में अगर देखें तो 2 दूना 4 होगा, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, या 2 गुना 2 ही फिलहाल लिख लें। अब आगे देखें, यहाँ पे देखेंगे तो 6 है, अगर इसमें से 2 निकाल लें तो आप क्या कहेंगे, 6 में से 2 निकल गया तो 3, क्योंकि 2 3 6 होगा, और सॉरी यहाँ पे आप प्लस माइनस होगा, यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाना भूल गए, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा अब आपका, तो यहाँ पे रह जाएगा आपको प्लस माइनस
प्लस माइनस रूट 3, ठीक। और नीचे में देखेंगे आप, नीचे में देखेंगे तो 2 गुना 2 ही है आपका। अब 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर में क्या रह गया, तो ऊपर में रह गया आप देखेंगे यहाँ पे तो रह गया 3 और प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। अब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है। चलिए थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप नोट कर लें। अब देखें यहाँ पे आपका क्या रह गया, तो आपका रह गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय यहाँ पे 2। इसका मतलब है कि एक बार जो आप इसे लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 बटे 2 लिखेंगे, और एक बार आप क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 बाय 2 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि एक बार प्लस में है तो प्लस लिखे, एक बार माइनस में है तो यहाँ पे आप माइनस लिखे, और इस तरह से इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। दूसरे नंबर के सवाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर का सवाल बेहद ही आसान है, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। तो यकीन जाने कि ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो चलिए इसे भी बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है के का यानी के की वह कदर यानी वैल्यू मालूम कीजिए जिसके लिए मंदरजा झील 2 दर्जी मुसावात के मुसावी जर्ज हैं। तो यानी कहने का मतलब एक्स का यानी वो वैल्यू यानी के का वो वैल्यू निकालना है। यहाँ पे के का वो वैल्यू निकालना है जो इसमें रखने के बाद आपको क्या होगा कि इस साइड का जितना भी आप देख रहे हैं नंबर ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे के का वैल्यू रखेंगे तो फिर निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल हम के वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये सवाल बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान है। आप आसानी से आप इसे नंबर को आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम पहले नंबर के सवाल के बारे में बात करें तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू आप कहेंगे कि ए का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि ए बराबर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बराबर 2 दे रखा है। ए बराबर क्या दे रखा है 2, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख लें। बी बराबर कितना दे रखा है आपको, तो बी बराबर माइनस के है, यहाँ पे माइनस के लिखेंगे। और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर आपका 3 है। अब देखिए आपको बताए थे कि डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac। अब देखिए जब भी आपको कहेगा ना के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो डी 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, डी 0 हो जाता है। डी का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर होता है। तो डी की जगह पे हम 0 लिखेंगे। बी की जगह पे देखेंगे माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर कर दें आप, साथ ही साथ माइनस और 4 इंटू ए के वैल्यू ए की जगह पे देखेंगे 2 है तो 2 लिखें, और सी की जगह पे आप देखेंगे 3 है तो 3 लिखें। अब देखिए आपके पास आता कितना है, तो आप कहेंगे के को के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24। अब ये 24 माइनस में इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस। थोड़ा सा हम जगह यानी इसको हम हटा लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें और आगे फिर हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आपका जो आया था 0 बराबर क्या आया था, के स्क्वायर माइनस 24, कितना आया था 24। 24 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 24। अब देखिए के बराबर अगर बात करें तो के बराबर हो जाएगा आपको √24, यहाँ पे √24 लिखेंगे। अब देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24 बराबर ये आपका हो जाएगा के। और ये रूट के अंदर में देखिए जिसका जोड़ा लग जाएगा वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा तो वो अंदर रह जाएगा, 3 दूना 6। और इस तरह से आप के का वैल्यू निकाल लिए, यानी 2√6।